जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रवि पुष्य योग के बारे में। रवि पुष्य नक्षत्र, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो रवि योग बनता है, रवि पुष्य योग बनता है। और ये अपने आप में ही इतना शुभ योग है कि ज़्यादातर रवि पुष्य योग में जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रवि पुष्य योग के दिन अगर आप बताई गई या आपको जानकारी हो तो जड़ी बूटियां लाकर उनका आयुर्वेदिक उपचार भी कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आपकी ज़मीन नहीं बिक रही, आपका मकान नहीं बन रहा, ऐसी अगर आपकी समस्याएं हैं तो इन सभी समस्याओं से आप इन जड़ी बूटियों द्वारा निजात पा सकते हैं। हमारे भारत देश में ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे पौधे हैं जिनका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इनके अंदर इतने गुण होते हैं, गुण ही क्या, इतने चमत्कारी गुण होते हैं जिनको आपने ना कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा। और जब ये आपके सामने, जैसे कि आज किसी जड़ के बारे में आपसे बात करूँगी, आपको यहाँ पे किसी जड़ के बारे में बताया जाएगा। इस जड़ को अगर आप देखेंगे, इस पौधे को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पौधा तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में जाना ही नहीं, क्योंकि आपको इसकी पहचान ही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रवि पुष्य योग कब से कब तक है, किस दिन है। और इस दिन जो आपको जड़ के बारे में बताऊंगी, उस जड़ से आपको किस तरह से सभी को अपने वश में कर लेना है, किस प्रकार से। बहुत ही आसान सा उपाय है। किसी का कमेंट आया था कि बहुत ही आसान से आसान वशीकरण का उपाय बताइए जिससे हम ज़्यादा मेहनत किए बगैर सफलता प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी देने जा रही हूँ बहुत ही आसान विधि है, बहुत जल्दी ये आपको असर करेगी। इतनी प्रभावशाली है कि आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, केवल और केवल एक जड़ का आपको इंतज़ाम करना है। कैसे करना है, कहाँ से करना है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी लीजिए, तभी आगे इसका उपाय कीजिए, फिर आपको इनके पूर्ण प्रभाव, पूर्ण लाभ मिलेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं रवि पुष्य योग कब से कब तक है। 10 अप्रैल दिन रविवार, सूर्य उदय से लेकर 11 अप्रैल के सूर्य उदय तक रहेगा रवि पुष्य योग। इसी दिन 10 अप्रैल को सूर्य उदय से लेकर 11 अप्रैल की सुबह सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और इसी दिन 10 अप्रैल को सुबह 4:31 से लेकर 12 अप्रैल की सुबह 8:35 तक रवि योग भी बन रहा है। तो कितने सारे योग एक साथ बन रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी ये समय बन गया है, बहुत प्रभावशाली ये समय बन गया है। समय तो प्रभावशाली और चमत्कारी बन ही गया है। इस पर एक और सोने पे सुहागे की बात कि 10 अप्रैल 2022 को चैत्र शुक्ल नवमी भी है। इस दिन नवरात्रि श्री राम नवमी पड़ रही है इस दिन। तो इतने सालों बाद ऐसा दुर्लभ समय आया है, इसको आप अगर ऐसे ही गवा देंगे तो अब मैं क्या कहूँ आगे। और इस समय को आप बिल्कुल भी नहीं गवा सकते, चाहे आप मंत्र जाप करें, कोई उपाय करें, ये ऐसा दुर्लभ समय बहुत कम आता है। और अगर आ जाए तो इसका पूरा बेनिफिट आपको ले लेना चाहिए। आरज़ू ए ख्वाहिश चैनल की तरफ से आप सभी को ये रिक्वेस्ट है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है, इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा। इस दिन को बिल्कुल भी ऐसे मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ऐसा दुर्लभ समय बहुत कम आता है। और जब ये आता है तो अपने साथ बहुत ही एक हैवी पावर लेके आता है, जिसका आपको बेनिफिट उठाना है। किस प्रकार से उठाना है ये अब आप पर है, बताना मेरा फ़र्ज़ है,
करना आपका काम है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप बेनिफिट चाहते हैं तो इन योगों का ज़रूर लाभ ले लेना चाहिए। इस दुर्लभ योग में बनाई गई आयुर्वेदिक दवा, किया गया कोई भी उपाय कब आपको बेनिफिट दे जाए और अचानक से बेनिफिट दे जाए सोच भी नहीं सकते। इस दिन का किया उपाय, इस दिन की गई क्रिया आपको कब कहाँ तक, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक आपको लाभ दे सकती है। तो ऐसा ये दुर्लभ समय है, इसीलिए खासकर आप सभी के लिए निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ज़रूर इस समय में कुछ ना कुछ शुभ कार्य ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी ना कर पाएँ तो मंत्र सिद्ध अवश्य कीजिए। माँ भगवती की, अपने देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन ज़रूर करें। उनके मंत्र आदि, आपके गुरु द्वारा आपको कोई मंत्र मिला हुआ है, आप अवश्य करें, ताकि उनमें एक अथाह शक्ति पैदा हो जाए और वो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन में वृद्धि, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सब आपकी कामनाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद करें। और आपके गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। पहले भी वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ, जब एक समय में कई योग बनते हैं तो अपने आप में ही सिद्धि कारक समय हो जाता है। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे वो सिद्ध होगा ही होगा, इसमें कोई भी सोचने की बात है ही नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, रवि पुष्य योग में आपको ऐसा क्या उपाय करना है जिससे आप सभी को अपने वश में कर सकते हैं। आप जिसे भी चाहें, जो भी आपको देखे वो आपके वश में हो जाएगा, वो आपके प्रभाव में आ जाएगा। जो आप चाहेंगे वही वो कार्य करेगा, जिससे आप जैसा चाहेंगे वैसा मन चाहा आप काम करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, रवि पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले पुनर्नवा के पौधे को आमंत्रित करना है। आमंत्रित करने के बाद अगले दिन इस पौधे के पास जाएं और प्रार्थना करें कि आप इस पौधे को अपने घर ले जाना चाहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं। तो उनसे आशीर्वाद पाकर, प्रार्थना करके उस जड़ को वहां से उखाड़ें और घर ले आएं। अगर आप निमंत्रण कैसे देना चाहिए नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि पौधे की जड़ को या पौधे को किस तरह से निमंत्रण दिया जाता है, कैसे घर लाया जाता है। उस वीडियो को देखकर पहले निमंत्रण दें, फिर उसे घर लाएं। अब इसके बाद घर ला करके पौधे को गंगा जल से शुद्ध करें और उसकी जड़ से थोड़ी सी जड़ को लें और उसे भी गंगा जल से शुद्ध करने के बाद धूप दीप करके स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र को 7 बार बोलें और इस जड़ को अभिमंत्रित करें। ऐसा करने से ये जड़ अभिमंत्रित हो जाएगी और इसे चुपचाप अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध लीजिए। सफ़ेद कपड़े में इस जड़ को बांधकर अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की कलाई पर बांध लीजिए। अब जो भी इस बंधे हुए कपड़े को देखेगा, जिसकी भी नज़र इस जड़ पर पड़ेगी, वो आपके वशीभूत हो जाएगा। अचानक से आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप जैसा काम चाहते हैं उससे वैसा वो आपका कार्य करेगा। आपकी जो भी इच्छा होगी वो आपकी इच्छा अनुसार ही चलेगा। तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटी सी ये क्रिया है और इस क्रिया को करके आप अपने मन अनुसार सामने वाले को चला सकते हैं। तो पुनर्नवा की जड़ आप कहाँ से पाएंगे, कैसे पाएंगे, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, पुनर्नवा की जड़ आमतौर पर कहीं भी आपको प्लाट में मिल जाएगी या कहीं भी आपको अगर पौधे की पहचान है तो आप बड़ी आसानी से इस पौधे को पहचान कर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी पहचान नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। पुनर्नवा की जड़ को आपको परचेज़ करना है। अगर आपको कहीं पे पौधा मिल जाता है तो पहले दिन आपको निमंत्रण देना है, फिर उसे घर लाना है, धूप दीप आदि करके फिर आगे की क्रिया को करना है। तो
स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब आप इस उपाय को करें तो मंत्र आपकी आंखों के सामने हो और कोई भी भूल चूक ना हो। और हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी उपाय करें पूरी श्रद्धा, पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ करें कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने जा रहे हैं, वो आपका कार्य सिद्ध होगा ही होगा। हमेशा उपाय करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप जो भी उपाय करेंगे वो सफल होंगे ही होंगे। क्या है वो नियम जिनका पालन करके आप अपने हर उपाय को सफल बना सकते हैं? आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में ही चेक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो देखिए। उसमें जो भी चीज़ें बताई हैं उन नियमों को फॉलो करते हुए आप उपाय करें तो अवश्य ही आपके उपाय सिद्ध होंगे ही होंगे। तो चलिए, आज के लिए बहुत ही विशेष जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।